सीताराम हर हर महादेव जय वीर बजरंगी दूर करो सबकी तंगी। तो सज्जनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मेरा नाम है पंडित अनिल रैना। और आज आपको एक ऐसी कहानी जो है बहुत सच्ची, मृत्यु से लौटे हुए लोगों की दास्तानें, इसके ऊपर समझो एक वेब सीरीज आपको सुनने को मिलेगी, देखने को भी मिलेगी। तो बिल्कुल सच्ची कहानी। हम अक्सर सुनते हैं कि मरने के बाद इंसान जिंदा हो गए और उन्होंने ऊपर जाकर क्या हुआ वो उन्होंने दास्तानें सुनाई, और ये सच है। एक थोड़े समय पहले क्या हुआ कि एक महिला की मृत्यु हो जाती है शाम के समय। उसने अपने घर में खाना खूना पकाया, अपने बच्चों को खिलाया, और जब रात के 10 बजे उसने काम खत्म कर जब अपने बेडरूम में जाने लगी तो उसके कुछ दर्द का आभास हुआ और उसने देखा कि वो बेड के ऊपर लेट गई और दो लंबे लंबे काले रंग के बड़े बड़े जमदूत आए और उसे बाजू से पकड़ कर ले गए और उसे ऐसे पकड़ा तो उसके हाथों में कड़ियां लगाई गईं और उस महिला को ले जाया गया। और एक ऐसा, जैसे घोड़ा गाड़ी होती है, एक ऐसा बक्सा टाइप था जिसमें उसे डाल दिया गया और उसे लेकर वह चलने लगे। और उस महिला ने बताया कि मैंने बड़ी कोशिश की बोलने की, पर मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। और जब देखा कि वह एक ऐसे स्थान पर ले गए, बहुत बड़ा एक ऐसा ग्राउंड, हरियाली, फूल, वृक्ष, ऐसे बहुत ही सुंदर अद्भुत एक ऐसा महल जैसा था और एक बहुत बड़ा दरवाजा। उसके बाहर लोगों की कतारें लगी हुई थी और बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े पहरेदार खड़े थे। तो जमदूत ने उसे वहां खड़ा कर दिया लाइन में और कहा, जब तुम्हारा नाम बोला जाएगा तो तुम अंदर चली जाना। तो उस महिला वहां खड़ी रही और कुछ देर बाद उस महिला का नाम बोला गया। तो जब वो महिला अंदर गई तो उसने अंदर का जो माहौल देखा कि एक ऊंचे स्थान पर एक साधु बाबा, बड़ी लंबी दाढ़ी थी, सफेद दाढ़ी, बैठा हुआ, और एक साइड में एक और बैठा हुआ और उसके हाथ में एक किताब थी, तो उसे वो खोल रहा था और पढ़ रहा था। तो जब उसका नाम बोला गया तो उसने अंदर देखा और जब जो सिंहासन पर बैठा था उसकी नजर पड़ी तो उसने कहा कि इस महिला को गलत ले आए हो। तो उसे गांव में मास्टरनी मास्टरनी कह के बुलाते थे क्योंकि वो एक सरकारी अध्यापिका थी, टीचर थी। तो उसके साथ में ही दूसरा गांव, उसे भी मास्टरनी कहते थे। तो और उनके घर में एक पेड़ था और जो दूसरे गांव में उसके घर में भी एक पेड़ था और उन्हें निशानी बताई दी कि मास्टरी और उसके घर में ये वाला पेड़। तो जो जमराज जी थे उन्होंने कहा कि महिला को कहा कि अभी तेरा समय नहीं हुआ है और तुमने कोई भी अच्छा काम नहीं किया जिंदगी में, तुमने किसी को पानी तक नहीं पिलाया। अगर तेरे से कोई पानी मांगता तो तू पानी नहीं पिलाती, तेरे सास ससुर आवाज लगाते रहते और तू उन्हें तक पानी नहीं पिलाती थी, पर तूने एक बहुत अच्छा काम किया है जिससे हम खुश हैं। तो उसने कहा कि तुम कुत्ते के छोटे जो बच्चे थे उनको दूध पिलाती थी, वो एक तुम्हारा अच्छा काम है, बाकी सब तुम्हारे बुरे कर्म हैं। तो वो जो महिला जिस स्कूल में वो पढ़ाती थी, नौकरी लगी थी, वहां पर एक
कुतिया के बच्चे हुए, 5-6 बच्चे, और वो छोटे छोटे बच्चे, तो उसे उन बच्चों पर तरस आ जाता था और वो बाहर दुकानदार से दूध मंगवाती और बच्चों को पिलाती थी। तो ऐसा वो करती थी जब छोटे छोटे बच्चे थे। तो जब उसे जाग आई तो लोग पूछने लगे, तो फिर उसने जमदूत ने उसे एक थप्पड़ मारा और महिला जाग उठी और उसे शमशान ले जाने से कुछ ही देर पहले वो जिंदा हो गई। और उसने सब लोगों को बताया, लोग हैरान हुए। और आज उस महिला के घर से बाहर कोई भी गुजरे, वो आवाज लगाकर अपने घर बुलाती है, आदर सत्कार करती है, उसे खाना खिलाए बगैर नहीं जाने देती। और उसका पति भी एक बहुत बढ़िया अच्छे पद पर है, बहुत बढ़िया नौकरी है, पर वो महिला अपनी तनख्वाह से 70% जो भी है वो गरीबों में बांटती है, लोगों में बांटती है, दान करती है। तो उसने बताया कि 15 दिन तक मुझे अपने आप से मुर्दे की बदबू आती थी, जो भी उसके पास बैठा था उसे भी वो बदबू आती थी। और बहुत सारे लोगों ने उनसे पूछना चाहा, पर वो बताना नहीं चाहती। तो उसने बस थोड़ा सा ही जो बताया, तो जो सुनकर बड़ा ही आश्चर्य होता है कि वाकई ऊपर कुछ है, जो ऐसा हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं। हमारे सनातन धर्म में सब कुछ लिखा है, भागवत गीता में सब कुछ लिखा है, पर हम लोग भागवत गीता को पढ़ते ही नहीं, भागवत गीता को समझते नहीं, क्योंकि भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ खोल के रखा हुआ है, पर वो हम लोगों को समझ आती नहीं। हमें जो समझ आता है, श्री कृष्ण का जन्म 7 जेलों के अंदर हुआ, उसे यमुना ले जाया गया, उसने गाय चराई, माखन खाया, गोपियों संग रास लीला की, कंस मारा, महाभारत युद्ध हुआ, अर्जुन के साथ युद्ध किया, अर्जुन का साथ दिया, अर्जुन को रूप दिखाया। पर जो युद्ध के मैदान में जो भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता सुनाई, वो हमें बिल्कुल भी याद नहीं रहती, बस कुछ लाइनें याद होंगी। पर बहुत सारे लोगों को भागवत गीता का ज्ञान ही नहीं होता, क्योंकि भगवान के मुख से निकली हुई भागवत गीता, उसने सब कुछ सार खोल के रखा हुआ है भगवान ने। जिसने भागवत गीता को पढ़ लिया, जान लिया, समझो उसने परमात्मा को पा लिया। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। जय श्री राम। सबके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो, हर एक के ऊपर भगवान श्री कृष्ण सुख, खुशियों का खजाना, खुशियों की बरकत आप पर हो। जय हो, जय हो, जय हो।